आज हम लोग करेंगे हाउ टू राइट इंग्लिश पेपर 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम 10th स्टैंडर्ड के लिए एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे। तो वो लोग पेपर लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स ये वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम लोग को ध्यान देने चाहिए या नोट करने चाहिए। और सेकंड टाइम मैनेजमेंट फॉर इंग्लिश पेपर। टाइम मैनेजमेंट, इंग्लिश पेपर 80 मार्क्स का है, उसको 3 आवर्स में कंप्लीट कैसे करना है वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन मेनली 11 o'clock का होता है, तो हाफ एन आवर पहला पहुंचना होता है, हाफ एन आवर वहाँ पे पहले पहुंचना होता है। हाफ एन आवर पहले हम लोग को आंसर शीट मिल जाती है, इस टाइप का एक आंसर शीट मिल जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट टाइम पे मिलेगा। तो ये आंसर शीट इसलिए मिलता है ताकि हम लोग कुछ फिलअप कर ले, जैसे कि सेंटर नंबर, सीट नंबर, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में सब लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सब फिल करने के बाद एक होलोग्राफ स्टिकर होता है जिसको इसमें चिपकाया जाता है, स्कूल टीचर्स चिपकाती है जो वहाँ पे सुपरवाइज़र हो गए। फिर यहाँ पे एक बारकोड भी होता है, वो भी चिपकाएंगे। तो यहाँ पे बस दिखता क्या है, यहाँ पे बस ये दिखता है सब्जेक्ट जो होगा, पेपर जैसे हिस्ट्री को पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे वो होगा, डेट, और लैंग्वेज ऑफ आंसर। लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश में ही होगा। और नेक्स्ट है सप्लीमेंट्स अटैच्ड। सप्लीमेंट्स अटैच्ड, यहाँ पे ये पूरा बुकलेट के बाद भी कितने सप्लीमेंट्स लगेंगे उसको ऐड करके लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर सप्लीमेंट्स गायब हो गए तो। यहाँ पे है मार्क्स का कॉलम, क्योंकि हम लोग का पेपर एग्जामिनर चेक करता है, फिर मॉडरेटर चेक करता है, फिर चीफ मॉडर, तो यहाँ पे उसका कॉलम है। ठीक है, तो ये था हम लोग का बोर्ड का पेपर, कुछ ऐसा दिखता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश पेपर लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी नोटेड ड्यूरिंग द इंग्लिश पेपर। फर्स्ट, ड्रॉ 0.5 सेंटीमीटर लाइन्स ऑन बोथ साइड्स। इस पे ध्यान देते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है ड्रॉ 0.5 सेंटीमीटर लाइन्स। अगर ये ऐसा बोर्ड का पेपर है तो यहाँ पे एक 0.5 सेंटीमीटर लाइन, यहाँ पे ये जो पतला सा लाइन है, कोई कोई पेपर में अवेलेबल होता है या कोई कोई पेपर में अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक 0.5 सेंटीमीटर की लाइन मार्जिन के बाद ड्रॉ करना है। यहाँ पे तो ड्रॉ करना ही है, और ये साइड पे भी एक 0.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट है, फिर उसका A1 A2 A3 ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेनली किसी किसी का होता है, और कोई कोई क्वेश्चन पेपर में कभी कभी नहीं होता है। तो अगर नहीं रहा तो जो 30 मिनट्स पहले हम लोग को पेपर मिलता है, 30 या 20 मिनट्स पहले, तो सबसे पहले हम लोग को ये सब ड्रॉ करना है, पूरे पेपर में ये सब ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि ये पेपर सिर्फ अकेला नहीं जाता, यहाँ पे पूरा बंडल होता है पेपर्स का। तो जब बंडल होता है, जब बंडल बांधते हैं, अगर गलती से यहाँ पे फट विट गया, यहाँ पे अगर फट गया तो यहाँ पे जो लिखा होगा वो भी कट जाएगा, और यहाँ पे कट गया तो टीचर्स उसमें मार्क्स काटेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट दोनों साइड जब 30 मिनट्स पहले या 20 मिनट्स पहले जो पेपर मिलता है उसमें दोनों साइड पे 0.5 सेंटीमीटर का लाइन्स ड्रॉ करना है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे नीट हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग बहुत बच्चों का गंदा होता है, और इंग्लिश लैंग्वेजेस के पेपर में हैंडराइटिंग क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैंडराइटिंग के बेसिस पे भी मार्क्स दे देते हैं, पूरा चेक नहीं होता। अगर आपका हैंडराइटिंग क्लीन है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और हैंडराइटिंग गंदा है तो मार्क्स कटेंगे, ऐसे ही मार्क्स कट जाएंगे। कोई टीचर अच्छे से पढ़ेगी भी नहीं। अगर अच्छा हैंडराइटिंग है तो टीचर 2 लाइन्स, लास्ट के 2 लाइन्स पढ़ के मार्क्स दे देगी, अगर क्लीन है पेपर तो, वरना टीचर रॉन्ग देगी, टीचर मार्क्स काट देगी। तो नीट हैंडराइटिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि चिपका चिपका कर एकदम छोटे छोटे लिखते हैं, तो हम लोग नीट हैंडराइटिंग के लिए ऐसा कर सकते हैं कि बड़ा लिखो और फैला के लिखो, स्पेस दे दे के लिखो, तो हैंडराइटिंग खुद ही अच्छी दिखती है। अभी लास्ट मोमेंट पे हम लोग हैंडराइटिंग के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोग तभी ही हैंडराइटिंग को बड़ा लिखेंगे और फैला कर लिखेंगे तो ऐसे ही क्लीन दिखेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कपबोर्ड और बाथरूम फर्स्ट वर्ड में एकदम अच्छे से बड़े अक्षर में फैलाकर स्पेस देकर लिखा है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है लेकिन चिपका कर लिखा है और दिख भी नहीं रहा है प्रॉपरली, तो इस पे टीचर इसको मार्क्स दे देगी। ये एक वर्ड्स है, लेकिन जब राइटिंग स्किल्स में ऐसे हैंड राइटिंग का यूज़ होता है तो बहुत ही गंदा दिखता है। तो
ट्राई करो कि हैंडराइटिंग ऐसा हो, हैंडराइटिंग को बड़ा और फैलाकर स्पेस दे देकर लिखो, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस दो चलेगा, लेकिन ऐसा लिखो। अब थर्ड पॉइंट है प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर्स पे ध्यान नहीं देते, जैसे यहाँ पे ऐसा होता है क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए, फिर उसका A1 A2 A3 ऐसा होता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर गलत रहा, क्वेश्चन नंबर 1 के बदले अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा ही नहीं पेपर स्टार्ट करने से पहले, तो यहाँ पे ये जो पूरा लिखा होगा पेज में उस पर कुछ मार्क्स नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट ज़ीरो दे देंगे। उसमें डायरेक्ट क्या दे देंगे, उसमें डायरेक्ट ज़ीरो दे देंगे, बिकॉज यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर का टीचर को पता ही नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे मेन क्वेश्चन हो, उसका यहाँ पे सब क्वेश्चन और फिर उसका सब टाइप क्वेश्चन, ऐसा लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर भूल गए या क्वेश्चन नंबर गलत हो गया तो वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। अब फोर्थ पॉइंट है एवरी न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश न्यू पेज। यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, तो हर क्वेश्चन या सब क्वेश्चन रहा, तो अगर लास्ट के 3-4 लाइन्स बच रहे, अगर लास्ट के 3-4 लाइन्स ऐसे बच रहे तो न्यू पेज से स्टार्ट करो। 3-4 लाइन्स के अगर हाफ से ज़्यादा बच रहे तो भी न्यू पेज से स्टार्ट करो। टीचर को मार्क्स देने में आसानी होता है और टीचर को जितना अच्छा होगा पेपर करेक्शन करने में उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो एवरी न्यू क्वेश्चन, हर नया क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट करो। हर नया क्वेश्चन, अगर पेपर कम पड़ रहा है तो पेपर मिलेगा, लेकिन नीचे से स्टार्ट मत करो, गलती से भी मत स्टार्ट करना। कोई भी पेपर हो, हर नया क्वेश्चन हर नए पेज से ही स्टार्ट करना। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट एक गुड न्यूज़ है फॉर ऑल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है फ्रॉम अनअकैडमी। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अनअकैडमी इज़ अ नोन ब्रांड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिससे के थ्रू बहुत सारे बच्चों को ऑल ओवर द कंट्री फ़ायदा हो रहा है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, एंड इट्स अ गुड न्यूज़ दैट दे हैव स्टार्टेड दिस फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है। और एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, अनअकैडमी हैज़ अ पार्टनरशिप विद मी, माई चैनल, ठीक है, जे सर। सो इसलिए मुझे स्पेशल रेफरल कोड दिया जा रहा है फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए। और इसके बदले दे आर प्रोवाइडिंग 2500 पर मंथ पैकेज फॉर जस्ट ₹99। 2500 का उनका जो एजुकेशन पैकेज है वो सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा अगर आप मेरे रेफरल कोड से उसको सब्सक्राइब करोगे यानी बाय करोगे, ठीक है। अब ये पैकेज में आपको क्या मिलेगा, इट्स सिंपल। पैकेज में आप देखिए, पैकेज में आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे, ठीक है, फ्री टेस्ट मिलेगा, ऑलराइट। इसके अलावा देखो इधर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बेस्ट एजुकेटर, मोस्ट स्ट्रक्चर वे में एजुकेशन मिलेगा, और डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे स्पेशल, और एक्सेस अनलिमिटेड कोर्स बाय गेटिंग जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे। फिर इंटरैक्शन करने मिलेगा विद द बेस्ट एजुकेटर, और आप लोग ऑफलाइन भी वीडियोस डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। और ये कोर्सेज हर मीडियम के बच्चे के लिए, यानी हर मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम। आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्लास 9th के लिए एक लिंक दिया हुआ है और क्लास 10th के लिए एक लिंक दिया हुआ है। मैं इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन ओपन करके आप ये लिंक क्लिक करने पर आप डायरेक्टली पेज पर जाओगे। मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो, लिंक क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो पहले आपको अपना नाम, एड्रेस और सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है, मतलब अपना एक्सेट्रा डेटाज देना है और अपना फ़ोन नंबर देना है, रजिस्टर करना है अनअकैडमी में। फिर आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन करके पेज ओपन करोगे तो आप देख सकते हो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन है 2500, 3 मंथ्स का है 2167, 6 मंथ 12 मंथ्स एंड सो ऑन, ठीक है। बट बिकॉज मेरा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करोगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दे हैव अराइव्ड मी और मुझे स्पेशल रेफरल कोड दिया जा रहा है
मेरे बच्चों के मतलब मेरे जो लिंक में स्टूडेंट्स है, जो मेरे व्यूवर्स है, उनके लिए, मेरे जो यूट्यूब व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर व्यूवर्स है, उनके लिए एक स्पेशल रेफरल कोड दिया जा रहा है। अगर वो रेफरल कोड से अगर आप ये पैकेज लेते हो या आप ये सब्सक्राइब करते हो तो यू विल गेट इट फॉर रुपीज़ ओनली 99। तो मैं देखो यहाँ पर रेफरल कोड पुट करके आपको बता रहा हूँ। इट शुड बी इन कैपिटल्स में डालना है पूरा सारे अल्फ़ाबेट, JSIR, जे सर सिर्फ, ठीक है। जैसे ही आप जे सर डालोगे और अप्लाई करोगे तो यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन सारे पैकेजेस 99। 1 मंथ का जो पैकेजेस था, जो 2500 समथिंग था, वो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा, मतलब 95% डिस्काउंट। उसके बाद आप उसको सिलेक्ट कर लो और पे कर दो। फिर 5th पॉइंट है डू नॉट ओवर कट। अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वर्ड को ऐसा कट करना है तो ऐसा कट नहीं करना है। सिर्फ अगर ये वर्ड गलत हो गया तो इसको बस एक स्ट्राइक मार के छोड़ना है। अगर ऐसा पेपर में हर कुछ डिस्टेंस में ऐसा रहा तो बहुत गंदा दिखता है पेपर, तो इसमें भी मार्क्स कटते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत स्मार्ट है वो लोग और उनको सब आता है, तो वो लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते और फटाफट लिखते जाते हैं। वो लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ लिखते जाएंगे और पता चलता है कि अपोजिट्स का सिनोनियम्स लिख के आ गए। तो वहाँ पे वैसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर अटेम्प्ट करना है। बार बार कोई चीज़ को कट ना करना, ऐसा ट्राई करना है। सिर्फ कट ही करते जाओगे तो पेपर गंदा दिखता है, और गंदा दिखा तो मार्क्स जाएगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल। अगर कोई चीज़ लिखा है तो उसको प्रॉपरली अंडरलाइन करो, पेंसिल से प्रॉपरली अंडरलाइन करो। हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ो, प्रॉपरली अंडरलाइन करो, फिर पेंसिल से उसको लाइन मारो, तो उससे पेपर क्लीन दिखता है। पेपर क्लीन दिखा तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे थे कुछ टिप्स। फर्स्ट टिप था याद से कि 0.5 सेंटीमीटर के लाइंस बनाने बोथ साइड्स। क्यों लाइंस बनाने हैं? क्योंकि फर्स्ट वाले ये साइड पे हम लोग को सब टाइप क्वेश्चंस नंबर लिखना है, और यहाँ पे अगर गलती से बंडल से हम लोग का पेपर फट गया इधर से और हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है तो यहाँ के जो लेटर्स है वो कट जाएंगे। अगर कट गए तो यहाँ पे हम लोग का ही मार्क्स जाएगा। जिसके वजह से कटा है या बंडल जिसने बांधा है उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग का यहाँ पे मार्क्स जाएगा। सेकेंड पॉइंट है नीट हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग के लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि बड़ा लेटर्स लिख के उसमें गैप स्पेस अच्छा रखे, तो उसमें हैंड राइटिंग नीट रहेगा। प्रॉपर क्वेश्चन नंबर को प्रॉपर देना है। क्वेश्चन नंबर अगर नहीं रहा तो मार्क्स 0। एवरी न्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ फ्रेश न्यू पेज। हर नया क्वेश्चन, कोई भी नया क्वेश्चन हो, अगर 6 लाइन्स भी बच गए तो भी नया क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करो। और अगर मेन क्वेश्चन रहा तो पूरा पेज ही क्यों ना बच जाए। अगर क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ लेकिन वो सिर्फ अगले पेज के 2-3 लाइन्स ही यूज़ हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 उसके नीचे से स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 न्यू पेज से स्टार्ट करना है। डू नॉट ओवर कट ऐसा नहीं करना है, एक ही कट कर देना है बस, उसको ज़्यादा कट नहीं करना, और वो भी ऐसा कि दिखे ना ज़्यादा, गंदा नहीं दिखना चाहिए। पेपर नीट एंड क्लीन ही रहना चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, बिना रीड करके डायरेक्ट आंसर आता है ऐसा करके नहीं लिखना है। प्रॉपर यूज़ ऑफ पेंसिल को यूज़ करना है प्रॉपरली। क्यों यूज़ करना है? ताकि वो अच्छा दिखे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अगर राइटिंग स्किल्स में भी लेटर राइटिंग लिख रहे हो तो सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो। स्टोरी राइटिंग में लिख रहे हो तो स्टोरीज़ के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उसको अंडरलाइन करो। इस तरह से पेंसिल का प्रॉपर यूज़ करो, एकदम पूरा क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ कि पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स ध्यान देने चाहिए इंग्लिश पेपर के टाइम पे। अब नेक्स्ट है कि इंग्लिश पेपर को टाइम कैसे मैनेज करें। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स हम लोग के पास होता है लिखने को। तो हम लोग को ऐसा लिखना है कि हम लोग को बाद में रीचेकिंग का भी टाइम मिले। तो मैं पहले बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 1A लैंग्वेज स्टडी, ये कुछ 10 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स का होता है। उसमें इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं, मीडियम क्वेश्चन 4 मार्क्स के, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के। बहुत ही सिंपल सा होता है। इसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना,
इसको 15 मिनट से ज़्यादा हम लोग को ट्राई करना है कि लेना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। और ऐसा मत ट्राई करो कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लास्ट से स्टार्ट करो, पहले राइटिंग स्किल्स कंप्लीट कर लो। ऐसा मत स्टार्ट करो, जैसा है वैसा ही बाय ऑर्डर स्टार्ट करो, ताकि टीचर को करेक्शन करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोग ने सॉल्व किया है स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे भी सॉल्व किया, तो ये एक टाइप का याद हो जाता है, वही पैसेज होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 पैसेज होते हैं और हर पैसेज 10 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल रीड द पैसेज 20 मार्क्स के होते हैं। तो हर पैसेज के लिए 15 मिनट लेना है, हर पैसेज के लिए 15 मिनट, कुछ ज़्यादा नहीं होते। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 2-3, एक स्वमत होता है। स्वमत मतलब ब्रीफ आंसर, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और ये सब तो हो चुका होता है, पैसेज टेक्सचुअल होता है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो इसको 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। एक टाइम वॉच पहनना ज़रूरी है, एक वॉच पहनना और टाइम देखना ज़रूरी है, वरना एकदम अच्छे हैंड राइटिंग में स्टार्ट कर और पता चला टाइम कहाँ चला ही गया। यहाँ पे 15 मिनट्स कंप्लीट हुआ, लैंग्वेज स्टडी में 15 मिनट्स, पैसेज में 30 मिनट्स। और क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का पोइट्री सेक्शन। यहाँ पे 2 पोइट्रीज देंगे। फर्स्ट पोइट्री का एक्टिविटीज सॉल्व करना होता है और सेकंड पोइट्री का एप्रिसिएशन लिखना होता है। दोनों 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो दोनों 5-5 मार्क्स को 10 मिनट्स, हर 5 मार्क्स को 10 मिनट्स हो जाएगा। पोएम के एक्टिविटीज़ बहुत ही सिंपल से होते हैं, बॉक्स में लिखना होता है, सिंपल सा होता है, उसको 10 मिनट्स भी बहुत है। एप्रिसिएशन 5 मार्क्स, उसमें सेंट्रल आइडिया, नेम ऑफ द पोएम, पोएट, फिगर ऑफ स्पीच, इतना ही लिखना होता है 5 मार्क्स का। तो उसको भी 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ट्राई करना है कि 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से पैसेज सॉल्व करना है। इससे पहले जो ये पैसेजेस है हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग को ये याद सा हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो पैसेज आता है उसको हम लोग को ध्यान से करना है, क्योंकि ये सब नॉन टेक्सचुअल होते हैं, टेक्स्ट बुक का नहीं होता है। ये 10 मार्क्स का आता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स लो, इसको ध्यान से पढ़ो और 20 मिनट्स लो। और फिर इसी के यही पैसेज के ऊपर हम लोग को समरी लिखना होता है। क्या लिखना होता है? समरी लिखना होता है। और समरी 5 मार्क्स का होता है, समरी 5 मार्क्स का होता है। तो इसको समरी लिखने को तो जितना होगा, अगर सपोज 10 लाइन्स का है तो उसको 4-5 लाइन्स में ख़त्म करना है समरी को, ठीक है। तो उसको भी 10 मिनट से ज़्यादा मत लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कि हम लोग का जो लैंग्वेज स्टडी, पैसेज, पोइट्री, पोएम एप्रिसिएशन, नॉन टेक्सचुअल पैसेज, समरी, इसको लैंग्वेज स्टडी को कितना देना है? 15 मिनट्स देना है। लैंग्वेज स्टडी को 15 मिनट्स देना है, पैसेज को 30 मिनट्स देना है, टोटल हो गया 45 मिनट्स। पोइट्री सेक्शन को 10 मिनट्स 10 मिनट्स, 65 मिनट्स, 1 घंटा 5 मिनट। इसको 20 मिनट्स देना है, 1 घंटा 25 मिनट, और इसको 10 मिनट्स। मतलब टोटल जो हम लोग का प्रोज या पोएम सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है, उसको हम लोग को कंप्लीट करना है 1 आवर 35 मिनट्स में। 1 आवर 35 मिनट्स में टोटल मार्क्स कितना है इसका? 55 मार्क्स है। टोटल इसके मार्क्स है 55, और हम लोग को टाइम कितना लेना है? 1 आवर 35 मिनट्स। अब नेक्स्ट पार्ट है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चन नंबर 5 होता है लेटर, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, वो 5 मार्क्स का होता है। तो मैं बोल रही हूँ कि जितने भी राइटिंग स्किल्स है सबको 12 मिनट्स दो, आराम से सोच के, हैंड राइटिंग गंदा ना करके आराम से 12 मिनट्स तक लिखो हर राइटिंग स्किल को, हर लेटर को। यहाँ पे फॉर्मल या इनफॉर्मल में से कोई एक लिखना है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल से नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल, इसको भी 12 मिनट्स दो। सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को 12 मिनट्स दो। स्पीच प्रिपेयर करना है या काउंटर व्यू या व्यू लिखना है, वो भी 5 मार्क्स का होता है, उसे भी 12 मिनट्स दो। एक्सपैंड द थीम या रिपोर्ट राइटिंग, इसके बीच में ऑप्शन होता है, ये भी 5 मार्क्स का, उसे भी 12 मिनट्स। डेवलप अ स्टोरी और नरेट द एक्सपीरियंस, यहाँ पे स्टोरी को डेवलप करना है या एक्सपीरियंस नरेट करना है, ये भी 5 मार्क्स का होता है, इसे भी 12 मिनट्स दो, ठीक है। तो कितने टॉपिक्स होते हैं लैंग्वेज राइटिंग स्किल्स के? 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3, 4, 5 टॉपिक होते हैं टोटल। टोटल मार्क्स राइटिंग स्किल्स का 25 मार्क्स होता है। तो राइटिंग स्किल्स को हम लोग को राइटिंग स्किल्स को पूरा 1 घंटा दे देना है। राइटिंग स्किल्स को आराम से पूरा 1 घंटा दे देना है।
ठीक है। राइटिंग स्किल्स 1 घंटे का हो गया। यहाँ पे प्रोज, पोइट्री, लैंग्वेज, ये कितना हो गया, 1 घंटा 35 मिनट्स, 1 आवर 35 मिनट्स का ये हो गया। तो हम लोग के पास बचा कितना, हम लोग के पास 25 मिनट्स बचा। जो लास्ट के 15 मिनट्स है, लास्ट के 15 मिनट्स यूज़ होगा रीचेकिंग के लिए। रीचेकिंग कहीं पे क्या मिस्टेक्स कर दिए, और अगर कहीं पे गलती से किसी में कोई चीज़ में कोई टॉपिक में ज़्यादा चला गया, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा चला गया, तो भी हम लोग इसको संभाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा 35 मिनट्स, 1 आवर 35 मिनट्स हो रहा है, और राइटिंग स्किल 1 आवर ले रहा है। तो यहाँ पे जो 35 मिनट्स हम लोग को 2 घंटे में से और 25 मिनट्स मिल रहा है, तो 15 मिनट्स जाएगा, 15 मिनट्स जाएगा रीचेकिंग के लिए, 15 मिनट्स रीचेकिंग के लिए हो गया। और हम लोग के पास रिमेन हो रहा है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स से हम लोग अगर कहीं पे ज़्यादा कम हो गया तो उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे था टाइम मैनेजमेंट। अगर इसको फॉलो करके हम लोग ने किया तो आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ईजी, इस बार 80 मार्क्स का पेपर है, तो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।